हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं एवरेज की। दोस्तों, आपको कल मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था जो आपने अच्छे से किया होगा। देखो, कल वाला कॉन्सेप्ट था कि जैसे मान लो आपको दे दिया 12 के प्रथम 9 गुणजों का, कितनों का 9 गुणजों का एवरेज बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप आराम से कर सकते हैं। आप देखो 12 का पहला गुण 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। इस प्रकार कितने गुण है 112 निम 108 गुण। इसका मतलब आपकी यहीं से पता चल गया आपके जो टर्म्स है n की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग सब 9 आएगी। मतलब ये 12, 24, 36, 48 ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार ये 9वां है। मतलब कितने पद हो गए टोटल 9। दूसरा, अब इसको एवरेज निकालना, इनको ऐड करोगे, आप ऐड करोगे सभी को, आप ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश करके कहां तक जाएगा, कितने पद है, आप बोलोगे सर 9 है, तो 12 के प्रथम 9 गुणज कर दिया। देखो गुणा ही है ना, गुणज का मतलब गुणा है ना। अब देखो यहाँ से ये तो 12 आना ही है बाहर, इसको कर लो n × n + 1, तो 9 × कितना हो जाएगा 10, अपॉन में कितना 2, और ये तो योग निकलता है इतना। तो एवरेज निकालना है तो क्या करोगे दोस्तों, आप लोग सर जितने पद है उसका भाग दे देंगे। कितने हैं 9, 9 से 9 कट गया, 2 से काटा 6, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 7। इसका मतलब आपका एवरेज कितना आ गया 7। तो ये इसका लाइन आप छोड़ सकते हो, ये लाइन आप छोड़ सकते हो। क्यों? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे मान लो कोई भी गुण जाके, ये तो 12 का है, मान लो आपको बोल दिया m गुणज, m के प्रथम 17 गुणज, तो आप क्या करोगे 17 गुणज, इसका मतलब n की वैल्यू 17 होगी। m है तो m तो गुणा में कर लो, बाकी यहाँ पे n × n + 1, तो 17 × 18 बटे 2। देखो 1 से यहाँ तक कौन सा काउंटिंग आएगी, 1 से लेके 1 + 2 + 3 + डैश डैश करके 17 तक। और ये तो आपको पता है इसका योग कैसे निकालते हैं, आप बोलो सर ये तो नेचुरल नंबर का योग है, तो इसका आप निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये तो योग आया था इनका, अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो जिसके जितने पद है उसका डिवाइड कर दो 17 से, ये 17 कट गया, 2 से 9, इसका मतलब 9m आ गया है ना। ये जनरल फॉर्मूला वैसे ही बता रहा हूँ, ये m कोई भी कॉन्सेप्ट इसका आ जाए है ना। 12 का पूछ लिया, 10 का पूछ लिया, 7 का पूछ लिया, फिर 6 का पूछ लिया, तो आपका मतलब ये बार रहना है, बाकी ये प्रोसेस तो सभी में लगानी है। ठीक है ना। चलिए अब अपने नई कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों, पढ़िए। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग से 15 अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, आपको लैंग्वेज भी जोड़नी आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज जोड़नी आती है, आप तैयारी कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है इसके अंदर ही आपको जरूरी है, कोई भी टॉपिक है, चाहे रेशियो है, चाहे परसेंटेज है, तो आपको लैंग्वेज को समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है, तो अपने कैसे उसको बनाएंगे। देखो 3 लगातार प्राकृत संख्याएं, तो पहला पॉइंट अगर आपको ये चीजें क्लियर है यहाँ से, तो आपका आगे का सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। कैसे? देखो 3 लगातार प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब है प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार आप देख के n तक। लेकिन 3 लगातार प्राकृत संख्या इसने नहीं बोला कि प्रथम, इसका मतलब बीच में से 2 से भी स्टार्ट हो सकती है, 5 से भी स्टार्ट हो सकती है, 7 से हो सकती है, 8 से हो सकती है, 4 से हो सकती है, 6 से हो सकती है, 12 से हो सकती है ना, 56 से हो सकती है, 55 से हो सकती है, 86 से, कहीं से भी हो सकती है, मतलब 1 के अलावा कहीं से भी हो सकती है बीच में से। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब बताओ अगर पहली संख्या मैं x मान लूं, इसके आगे वाली संख्या कितनी आती है, देखो सभी में 1 1 का गैप है, जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें 1 1 का गैप होता है, तो नेक्स्ट वाली संख्या x + 1, उसके आगे वाली संख्या x + 2, देखो 1 इसमें ऐड किया, 1 इसमें ऐड किया, 3 संख्या है, 3 संख्या मान ली। अब अगर ये मान लिए तो अब आपको पता है 3 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो आप इसका एवरेज निकालो, x + 1 + x + 2, इसका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 2 3 3 संख्या होगी ना, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे छोटी संख्या के बोलता है कि 3 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी होगी दोस्तों इसमें, आप बोलो सर x होगी। अरे मैंने बोल दिया मान लो 2 कोई संख्या है प्राकृत संख्या, अब इसके आगे वाली 3 फिर 4, तो सबसे छोटी तो यही होगी,
मैंने कोई 5 मान लिया तो 6 7 हो जाएगी आगे वाली संख्या, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। इसमें क्या होगी x, ये रही x सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग, तो इसका 1/3 कर दो, से 15 अधिक है 15 जोड़ दो इसमें, मतलब ये जो एवरेज है ये सबसे छोटी संख्या का 1/3 कर दो प्लस 15 जोड़ दो, तो ये इसके बराबर आएगा। ये बात बोल रहे हैं। देखो छोटी सी लाइन से आपने ये इक्वेशन पढ़ा ली। अब इसको सोल्व करो, 1 2 3, तो ये बन गया दोस्तों 3x प्लस का 3 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस, देखो x/3 है ये, प्लस 5 बन जाएगा ये, है ना। इसको एक करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे तो कितना आएगा, x प्लस 15/3। इसमें तो है ही 3, ये 3 से 3 काट दो, 3x प्लस 3 बराबर में कितना आ गया, x प्लस 15। तो ये x इधर जाएगा 2x बराबर में ये 3 इधर जाएगा, बच गया 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब दोस्तों आपने ये 2 नहीं माना पहली संख्या, 5 नहीं माना, आपने क्या माना 6, तो इसका मतलब 6 7 और कितनी हो जाएगी 8। तो सबसे छोटी संख्या कितनी, x ही मानी थी आपने सबसे छोटी, ये तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सबसे बड़ी पूछे तो 6 + 2 हो जाएगा। ओके चलिए अब देखो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग से 21 अधिक है। देखो सेम सवाल है दोस्तों, आप बोलो सर x + 1 x + 2, है ना। आगे वाली संख्या होती तो x + 4 होती, 3 संख्या है तो 3 मान ली। इनका एवरेज आप बोलो सर ये 3 से डिवाइड कर दिया। सबसे छोटी संख्या x है ना, सबसे छोटी का 1/3 मतलब x/3 से 21 अधिक है, x/3 से 21 अधिक है, बस इसको सोल्व करना है। तो 3x प्लस कितना आएगा दोस्तों, 3 बराबर क्या आएगा, बटे में तो आएगा 3 बराबर क्या आएगा, x प्लस 21 दिया 63/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये x इधर जाएगा तो 2x बचेगा, ये 3 इधर जाएगा तो 60 आएगा, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 30। अब देखो इसका मतलब आपने सबसे छोटी संख्या 30 मानी, फिर 31 फिर 32 होगी, 3 संख्याएं माननी थी। अगर मेरे को बोले 5 संख्याएं x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या पांचवी संख्या। बात समझ आ गई क्या, ठीक है, इस प्रकार आपको ये माननी है। चलिए ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे। देखो x + 1, देखो अभी माना है ना मैंने 5 संख्याएं माननी है, तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, देखो कितनी होगी 1 2 3 4 और 5। देखो 5 संख्याएं माननी है तो x + 4 तक जाएगा, 4 संख्याएं माननी है तो x + 3 तक जाएगा, 6 संख्याएं मानोगे तो x + 5 तक जाएगा, ये है ना, क्योंकि x आ गया पहला, फिर x + 1 फिर x + 2 फिर x + 3 इस प्रकार आ गया। अब इनका एवरेज निकालना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 5, इक्वल टू में सबसे छोटी संख्या कितनी है x मानी आपने का 1/5, प्लस में कितना अधिक है 30 अधिक है, अधिक है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो। अब इसको सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है वो आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए दोस्तों अब अपना टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। देखो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं 500 रुपए है, ठीक है, इसको 3 व्यक्तियों में डिवाइड करने हैं, A B और C। इसका मतलब आप बोलो सर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि A + B + C तीनों का योग कितना है 500, है ना। अब मैं आपको बोल दूं 1:2, इसको मान लो 1 में डिवाइड करना है, मेरे को 1:2:1 में डिवाइड करना है, मतलब इसी के साथ आप क्या करोगे, आप बोलो सर रेशियो में जोड़ो इसको, 2 और 1 3 और 1 4, इसका मतलब 4 पार्ट बनता है इसका रेशियो में देखो, लेकिन वैसे टोटल कितना है 500, इसका मतलब 4 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू निकालोगे आप 500/4, आपको 1 की वैल्यू A की चाहिए तो 1 की वैल्यू निकाल दो, B की चाहिए तो कितने की वैल्यू निकालोगे आप बोलो सर 2 पार्ट की निकालेंगे, तो 500/4 इंटू में 2, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 से इसको काटते कितना आ गया दोस्तों 250। क्या आप ये रेशियो में सारी चीजें करके आए हो कि नहीं करके आए, आप बोलो सर हम करके आए, परसेंटेज में भी करके आए, है ना। तो अब देखो दोस्तों अगर आपको बोल दिया 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 80 है, तो बताओ 3 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा, आप बोलो सर 3 संख्याओं का सम होगा 80 × 3, कितना आ जाएगा 240। इसका मतलब 240 तो ये आ गया टोटल, मतलब A + B + C तीनों संख्याओं का योग कितना है 240। अब आपको संख्याएं दी है, देखो पहली संख्या
पहली संख्या का 2 गुना, आपने लिख लिया पहली संख्या, चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ इस प्रकार लिखने के लिए। मान लो पहली संख्या ए है, बी है और सी है, ये 3 संख्याएं मान लिया। पहली संख्या का 2 गुना, आपने 2 गुना कर दिया। दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या बी, बी का कितना गुना, 3 गुना। तीसरी संख्या का 6 गुना, तीसरी संख्या सी का कितना गुना, 6 गुना। सभी आपस में बराबर है तो इनको बराबर कर दो। क्या आप रेशियो में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आए क्या? मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ये पीछे की चीजें आपको थोड़ी थोड़ी काम आएगी। अगर अब यहाँ मैं ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं तो टाइम बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि आप रेशियो में अगर सीख के आए हो ना अच्छा से, तो आपको ये सवाल मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप आराम से कर लेते। ठीक है, अब यहाँ से आपका ए, बी और सी का रेशियो बनेगा। वैसे मैं बता देता हूँ, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, उससे डिवाइड कर दो, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। तो देखो ये 2a, इसको डिवाइड करो, 2a बन गया ना, 2, 6 और इसका एलसीएम कितना, 6, देखो कितना आएगा, 3 आ गया, है ना, a/3 हो जाएगा। अब इसमें b 3, नीचे 6 आएगा तो 3 2 6, और ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, सॉरी 6 एकम 6, 6 ही था ना। बात समझ आ गया? या आपने इतने कैसे करते थे, k मान के, तो a बराबर क्या आएगा, k/2, फिर b बराबर क्या आएगा, k/3, फिर c बराबर k/6 आएगा, फिर k तो k कट जाएगा सभी में से कॉमन, जिसे मैं बता देता हूँ। चलो ये एक सवाल है, आपने ये माना k, a की वैल्यू कितनी आएगी, k/2, b की वैल्यू आएगी k/3, c की वैल्यू आएगी k/6। इनको आप रेशियो में लिखोगे k/2, k/3, k/6, तो k/6, ये k तो कट जाएगा रेशियो में, नीचे 1/2, 3 और 6, तो यही देखो इन सभी का एलसीएम लो, सभी के गुना में कर दो, एलसीएम कर दिया, 6 से 6 कट गया, 3 2 6, 2 3 6, देखो 3 2 और 1 आ गया, यही तो रेशियो आपने निकाला था। ठीक है ना। अब देखो ए, बी और सी, इन सभी का ए, बी और सी इनका रेशियो आया 3 2 1, इसका मतलब ये टोटल कितना बड़ा, 6। अब वैसे टोटल कितना है आपके पास, ये तो रेशियो में 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 240। 1 की वैल्यू 6 चौकी 24 मतलब 40, 3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना है, 40 दिए 120, 2 की वैल्यू 40 दूना 80, इसका 40, ये 40 दूना 80, ये 40 दिए 120, तो सभी का अपना अपना पार्ट निकल जाएगा। ओके, चलिए अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 3 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 120। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे, सर ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट लिखोगे इसको क्या, कि सर 3 संख्याएं हैं, 120 एवरेज है, तो 120 इंटू 3 बनेगा कितना, 360 बनेगा टोटल। अब इस 360 को डिवाइड करना है, पहली संख्या a, दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3, तो b का है 1/3, तीसरी संख्या का 1/4 भाग है। ठीक है ना, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3, ये देखो ध्यान से, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, दूसरी संख्या का 1/3 भाग है। ठीक है, आपने पहले बना ली, यहां से क्या बनेगा, a और b, a/b बना लो, 1/3 आएगा। पहली संख्या तथा लगाए ना, इसका मतलब और तथा बल्कि पहले वाले के लिए आता है। देखो ये तीसरी संख्या, ये आपने रीजनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो देखो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 भाग तथा तीसरी संख्या का 1/4 भाग, इसका मतलब जो पहली संख्या वही है तीसरी संख्या का 1/4, है ना। इसी को इसने इसके साथ अटैच किया और इसी को इसके साथ अटैच किया। तो जब भी और तथा बल्कि, देखो यहाँ पे तथा आया है, और तथा बल्कि परंतु आए, तो मतलब ये पहले वाले के लिए, इन दोनों में कौन आएगा, ये पहले वाला। ठीक है, जो जिसे जिसका ये बाद वाले के लिए, मतलब इसके लिए आएगा। अगर यहाँ जो लगा था इसके लिए आता, वो अपने आएगा क्वेश्चन तो अपने पढ़ लेंगे। तो यहाँ से a/c की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो यहाँ से a और c का रेशियो, यहाँ से a और b का रेशियो। a की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू कितनी है 3, 1 है तो इसकी कितनी है 3, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो 1 ही है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, बस ये रेशियो बन जाएगी इसका। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो टोटल कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू 360। आपको पूछा है दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या मतलब b, कितने पार्ट है 3 पार्ट, तो 360/8 इंटू में आ जाएगा 3, 8 चौके 32, 8 5 40, 45 इंटू 3 135 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आपको ये सवाल करने होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कुछ स्टूडेंट देखेंगे सर यहाँ पे a b मानना जरूरी है क्या, आप ये a मान लो, b मान लो, c मान लो,
है ना। आप इसको फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या एंड थर्ड संख्या मान लो, है ना। आपको इसको कै, है, गै मान लो, आप अपना नाम मान लो 3 दोस्तों का, तो भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको, इनको देख के ये मत होना कि सर ए बी हमें समझ नहीं आता कैसे मानिए। 3 संख्याएं बोली है तो आप जो मर्जी संख्या मानो, जैसे यहाँ पे ये मानते तो क्या बोलते, ए पहली संख्या, ये पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार तो मान ही सकते हो। ये पहले लिखा है पहली, दूसरी लिखा है दूसरी संख्या, तीसरी लिखा है तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3, तो दूसरी कितनी मानिए, बी का 1/3, है ना। या फिर इसको तथा तीसरी का पहली संख्या के बारे में बता रहा है, मतलब पहली संख्या इसके बराबर है और पहली संख्या तीसरी का 1/4 है ना। इसे मान लो ये कहता है ए बराबर है बी के, मैं ये कह दूं ए बराबर है सी के, तो क्या बी और सी भी बराबर होंगे क्या, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है ना। तो ये आपने ये चीजें किस में पढ़ी होगी, रीजनिंग में, कौन से में, जैसे बी ग्रेटर देन सी, लेस देन ए, है ना, इक्वल टू होता है, इस प्रकार ये इक्वलिटी इनक्वलिटी जो टॉपिक होता है इसमें आपने ये पढ़ा होगा, तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है थोड़ा सा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ए बी सी का रेशियो बन जाएगा, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मानोगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। 3 संख्याएं, तीनों का योग यहाँ पे दिया हुआ है, एक रेशियो की निकाल लो, बाकी रेशियो आपको जो रेशियो निकालना है वो आप निकाल लो। चलिए नेक्स्ट, चलो दोस्तों, अब ये भी टाइप चेंज हो गया। 6 प्राकृत संख्याओं में कितनी है, 6, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तथा अंतिम 5 प्राकृत संख्याओं का एवरेज 4 है। यदि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग 7 है तो पहली संख्या निकालें। पहली तो मेरे को ये बात बताओ दोस्तों, अगर मैं आपको बोल दूं a प्लस बी, मान लो कितना है 5, और मैं कह दूं a और माइनस बी, a और b का डिफरेंस कितना है 2 है, या 3 मान लो 3 है। अब मैं पूछूं आपको a और b की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कैसे सोल्व करोगे इसको। आपको सोल्व करना होता है दोस्तों बेसिक, देखो पहले बताता हूँ फिर इसको शॉर्ट बताता हूँ कैसे करना होता है बिना कुछ किए। देखो a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 3 है। आप क्या करो, पहले वाले को जोड़ दो, a का निकालना है, पहले वाला प्लस है ना, पहले वालों को जोड़ने से ये देखो ये तो माइनस हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया, बचा कितना, ये 2 आएगा, तो ये 5 और 3 8, ये मतलब 8 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाता, देखो अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी होती, a की नहीं चाहिए मेरे को, तो b की चाहिए, तो मैं देखो यहाँ पर b को निकालना है, तो b यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको मैं चिन्ह चेंज कर देता हूँ, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो a प्लस और a माइनस, ये कट गया, 0 हो गया, ये b प्लस और b प्लस तो 2b हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 2। देखो 5 में से 3 गया 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है। अब आपने सीख लिया कि ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार लगाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। तो आप बोलो सर तो कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको पहले वाले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8, भाग दे दो 2 का, कितना आ गया 4, है ना, या आधा कर दो, ऐसे बोल दो कि दोनों को ऐड करके आधा कर दो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी, ये इसमें बड़ी संख्या आएगी। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, छोटी संख्या आएगी, दूसरी वाली संख्या आ जाएगी, तो 5 में से 3 गया 2, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 1, बताओ। अब देखो 4 और 1 5, 4 में से 1 गया 3, ये आंसर आ गया। अगर ये आता है तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगना है। देखो 6 प्राकृत संख्याएं मान लो a b c d और e और f की 6 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 5 का एवरेज कितना है, 6 ये मान लिया आपने, तो प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज, इसका मतलब इन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 6 को, छठी को छोड़ दिया, c प्लस d प्लस e का एवरेज तो अपॉन 5, प्रथम 5 संख्या एवरेज कितना है 3 है, तो आपने लिख दिया ये 3। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 इधर गुना हो जाएगा तो टोटल बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। अब इतना समझ लिया है तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो आप बोलो सर 15 बन जाएगा। तथा अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 4 है, बताओ अंतिम 5 कौन सी होगी, ये रही, तो b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f कितना है 4 है, एवरेज संख्याएं 5 है, तो 4 5 20। अब देखो इसको अपने डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आया था दोस्तों 15 और ये आया दोस्तों 20। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये निकालना है, तो मैं इसको सोल्व करूंगा, 2 इक्वेशन बन गई,
तो यहां से मैं देखो माइनस कर दूं इसको माइनस, इसको माइनस, माइनस माइनस माइनस। क्यों? जो इक्वेशन को हल करने के लिए प्लस वाली चीज को माइनस कर दो, माइनस वाली चीज को प्लस कर दो, चिन्ह को उल्टा कर दिया करो। ये चिन्ह उल्टा कर दिया आपने। देखो b कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये b पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, जीरो हो गया। c पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जीरो। d नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव। e पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ देखो ये f है, ये नेगेटिव बचा, f तो इसमें कटने वाला है ही नहीं। यहाँ देखो a बच गया, यहाँ क्या बच गया, f। यहाँ देखो a बच गया, यहाँ क्या बच गया, f। a पॉजिटिव बचा था, f क्या बचा है, नेगेटिव। दोस्तों क्या बचा है, नेगेटिव। तो 15 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा। बताओ, बस यही तो सोल्व करना था। इसको भी मैं शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसको सोल्व करने का पूरा प्रोसेस ये होता है। देखो, यदि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग, मतलब प्रथम प्लस अंतिम संख्या a और प्लस f का योग कितना है, 7 है। तो अब आपको संख्या निकालनी है, पहली संख्या। पहली संख्या मतलब कौन सी होगी, पहली संख्या देखो ये मानिए a, आपको a निकालना है। a निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था, क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर a निकालना है तो इनको ऐड करो। तो माइनस का 5 प्लस 7 ऐड हो गया, अपॉन क्या करना है 2। तो 7/2, 7 माइनस 5 2 बचेगा, 2/2 1 आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। अगर f की निकालनी होती तो इनका डिफरेंस करता मैं। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने ऐड किया था -5, संख्या ही -5 है, प्लस इसमें 7 ऐड कर दिया तो ये a की वैल्यू आ गई। अब देखो दोस्तों, a माइनस एफ इक्वल टू -5 और a प्लस एफ इक्वल टू कितना है, 7 है। बस इसको सोल्व करना है। तो क्या करोगे, प्लस वाली को माइनस कर दो, माइनस वाली को प्लस कर दो, है ना। ये माइनस हो गया, प्लस वाली थी। अब देखो ये तो कट गया, ये क्या बचा, माइनस का 2 है। ये देखो -5 और -7 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12। तो f इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12/2 आ गई। इसका मतलब ये आ गई वैल्यू 6। f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको a की पूछी थी, आपने इसकी भी निकाल ली। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि इनको इस प्रकार डायरेक्ट सोल्व कैसे करोगे। ये तो आपने पूरा प्रोसेस लगा लिया। आपको पता है a माइनस एफ और a प्लस एफ इक्वल टू कितना है, माइनस का 5 और ये था प्लस का 7। ठीक है, तो अब देखो इनका एक बार प्लस कर दिया तो आपका प्लस वाला आ गया, इसका a की वैल्यू आ गई। एक बार माइनस कर दो, इनको एक बार माइनस कर दो तो ये माइनस में टर्म आएगी, लेकिन ये माइनस माइनस तो कट जाता है। ये अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इसको यहाँ भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, 5 और 7 12 बनेगा माइनस का बटे 2। ये भी माइनस का 2f आएगा यहाँ पे, ये सॉरी 2 में नहीं यहाँ लगा दिया ना। देखो यहाँ पे क्या था, जब इसको आप जोड़ोगे तो माइनस का 2f बनेगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -5 और ये -7, माइनस का 12 हो जाएगा जब चिन्ह चेंज करोगे, है ना। क्योंकि माइनस करने का मतलब -7 कर रहे हो आप यहाँ पे। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इससे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए। देखो अब जो टाइप आपको मैंने करवाया है, इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। देखो a b c d और e और f 6 संख्याएं थी दोस्तों। कितनी, 6 संख्याएं। आपको क्या बोलता, प्रथम 5 का एवरेज दे देगा, फिर अंतिम 5 का एवरेज दे देगा। अब इसको शॉर्ट करना बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो आपको एवरेज दे दिया, मान लो 3, ये दे दिया था 4। अब देखो 6 संख्याएं थी, तो 6 में से प्रथम 5 दे दिया, अंतिम 5 दे दिया। अगर मेरे पास 20 संख्याएं होगी तो प्रथम 19 दे देगा और अंतिम 19 दे देगा। मेरे पास 40 संख्याएं होगी तो प्रथम 39 दे देगा और अंतिम 39 दे देगा। मेरे पास 150 संख्याएं होगी तो प्रथम 149 संख्याएं दे देगा और अंतिम 149 संख्याएं दे देगा। क्या बात समझ आई क्या? मैंने 6 संख्याएं लिखी, इसमें 6 में से प्रथम 5 ले ली, अंतिम 5 ले ली, है ना। अगर मेरे पास 4 संख्याएं होती तो प्रथम 3 अंतिम 3, प्रथम 12 संख्याएं होती तो प्रथम 11 अंतिम 11। इसका मतलब आपके पास हमेशा पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर ही आएगा, हमेशा यही आएगा। देख लेना, आप करके देख लेना, 20 संख्याओं में, 30 में, 10 में, 5 में। वैसे ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आप छोटी संख्याओं में करके देखा करो। जैसे 6 संख्याओं का आप लिख सकते हो, आप लिख लेना, 8 का लिख लेना, 4 संख्याओं का लिख लेना, 3 का लिख लेना, 5 संख्याओं का लिख लेना। इससे आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है,
ए माइनस एफ, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट का अंतर ही आएगा। देखो इसमें फर्स्ट और लास्ट का अंतर आ रहा है ना, तो जो बड़ा सवाल होगा उसमें भी यही अंतर आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कितना अंतर आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 प्राकृत संख्याओं में प्रथम 19 संख्याएं हैं, ठीक है। तो प्रथम 19, देखो 20 में से प्रथम 19 दे दी, आपको पहली संख्या बचेगी और लास्ट संख्या बचेगी। तो इसको मैं ये लिख देता हूं, ए और एफ की बजाय फर्स्ट माइनस लास्ट। जब इनका अंतर करोगे, देखो पहले आएगा 19 इंटू 40, है ना, पहली 19 संख्या है, फिर अंतिम 19 संख्या है 19 इंटू 45। जब आप इसको माइनस करोगे 19 चौके 76, ऐसे करके गुणा करके माइनस करने की बजाय आप ऐसे करो, जैसे 19 इंटू 40 में से 19 इंटू 45 घटाना है आपको, 19 कॉमन ले लो, 40 माइनस क्या बच गया 45, है ना, 19 इंटू माइनस 5, तो 19 5 95, है ना। ये तो मैंने आपको बताया, आप वैसे करोगे तो आपको पता है 19 कॉमन आएगा, 40 में से 45 किया माइनस 5, 19 5 95, तो डायरेक्ट आप लिखो 95 माइनस का, और फर्स्ट प्लस लास्ट ये दिया हुआ है आपको, कहाँ है, ये रहा, कितना 125। बस अब इनको योग और इसको हल करना है आपको, कर लोगे ना, तो फर्स्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, इनको ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो माइनस 95 प्लस 125 अपॉन 2, ये आ गया पहली संख्या। तो कितना बचेगा ऊपर 30 बटे 2, ये आ गया दोस्तों 15। ओके, इसी प्रकार लास्ट निकालनी हो तो आप दूं क्या डायरेक्ट, आप बोलो सर 30 दुआ 60 हो जाएगा, बात समझेगा क्या। अरे a प्लस बी का एवरेज दो संख्या है, 2 से भाग दे दिया, एवरेज कितना है 30। अब योग निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी संख्या, तो b प्लस सी का एवरेज 45, तो दो संख्याओं का टोटल 90 हो जाएगा। तीसरी और पहली संख्या का एवरेज 51, तो टोटल निकालोगे तो 102 हो जाएगा, है ना, 102। अब बोला तो सभी तीन संख्याओं का एवरेज, आप देखो इनको जोड़ो, यहां से आपका बनेगा 2a, देखो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा a प्लस b प्लस c बराबर क्या आएगा दोस्तों, इनको ऐड करो, कितना हो गया 2 का 2, 9 और 6 15, ये हो गया 252। अब देखो 2 से आप डिवाइड करोगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू आ गया 252 बटे क्या आ गया दोस्तों 2, तो ये आ गया 126। अभी तक आपका एवरेज नहीं है दोस्तों, ये तीनों संख्याओं का योग आया, देखो a प्लस b प्लस c, एवरेज निकालना होगा तो a प्लस b प्लस c कितने से डिवाइड करो 3 से, तो 126 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये इसका एवरेज आया दोस्तों, क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार के सवाल करने हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस सीधे सीधे आपको क्या करना है, पहला ये तो कॉन्सेप्चुअल बताया मैंने, हर एक तरीके से भी इस प्रकार अपने इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अब इसको अपने अगर आपने एक बार इसको कॉन्सेप्ट से कर लिया, अगर दोबारा आपको सवाल दिखेगा, आप इसको इस प्रकार करने की बजाय आप इसको शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखो दो संख्याएं हैं, दोनों का एवरेज कितना है, पहली दो संख्याओं का एवरेज आपके पास कितना है दोस्तों, कितना है 30 आया है, ठीक है। आप इसको जोड़ दो एवरेज को, 30 प्लस 45 प्लस कितना 51, इसको कितने से डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, इनको जोड़ो 5 और 1 6, 3 और 4 7 और 5 12, 126 अपॉन 3, तो ये आ गया 42। ये डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा आपको, ये डायरेक्ट आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्या करना है, दो संख्याओं का दिया हो तो तीनों को जोड़ दो, ठीक है। अब 3 संख्या है तो 3 का डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्या इससे शॉर्ट है क्या कोई, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, और बेसिक आपको मैंने बताई दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी इसको कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, ओके, थैंक यू।